मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार गांव-गांव में सड़कें बनाने पर फोकस कर रही है। इसके लिए एमपी में बड़ा प्लान बनाया गया है। प्रदेश की संपर्क विहीन जगहों पर भी केंद्र और राज्य की योजनाओं से सड़कें बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास को लेकर मोहन सरकार बेहद गंभीर है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब 6000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में भी सड़कें बनाई जाएंगी। ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, जहां 20 आवास और 100 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन जो बारहमासी सड़क से 50 मीटर दूर हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे करीब 20,000 से अधिक बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। करीब 30,900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। बता दें, हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इसे लेकर निर्णय लिया गया है, जिसमें 21,630 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी गई है। ये राशि सरकार अपने बजट से खर्च करेगी। बता दें कि अब मध्य प्रदेश में सड़कें बनाई जाएंगी। जो गांव सड़कों से विहीन है और वंचित हैं, उन सभी गांवों को मेन रूट से जोड़ा जाएगा और इसके लिए कैबिनेट बैठक में कई करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है। तो वही हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए आदित्य नारायण उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए आदित्य, अब मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं है, तो इतने साल के बाद अब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और सड़कें बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो फिलहाल कब से काम शुरू हो सकता है और लगभग कितने ऐसे गांव हैं? जी बिल्कुल, दरअसल क्या है कि पिछले 20 सालों में वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश में सड़कों के मामले में इतना ज्यादा काम हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। और निश्चित तौर पर ये मैं कह सकता हूं कि सड़कों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार फिलहाल मध्य प्रदेश में काम कर रही है, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और सड़क ही वो माध्यम है जिससे कि ग्रामीण लोग मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। शिक्षा की उपलब्धता भी तभी हो पाती है, अच्छे स्कूलों में बच्चे जाते हैं, चिकित्सा सुविधा तभी मिल पाती है। मैंने बचपन में वो दृश्य देखा है कि खटिया के ऊपर 4 लोग लेकर के बीमार व्यक्ति को 20-20 किलोमीटर तक पैदल लेके जाते थे जी। और इन सब चीजों के परिवर्तन के लिए निश्चित तौर पर सड़कों का जाल बिछना बहुत जरूरी है और जाल बिछा भी है। लेकिन नित्य नए टोले मजरे विकसित होते चले जाते हैं। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, जैसे जैसे जनसंख्या आगे बढ़ती है, नए टोले विकसित हो जाते हैं और नए टोलों तक भी सड़क पहुंचना चाहिए। और इसी तरीके से सड़क पहुंचाने की सरकार की ये जो स्कीम है, ये स्कीम बहुत ज्यादा बहुत उत्तम स्कीम है और इसके द्वारा निश्चित तौर पर छोटे छोटे मजरे टोलों के बीच में आर्थिक रूप से तरक्की मिलेगी, वहीं सर्वांगीण विकास होगा। निश्चित तौर पर ये बधाई की पात्र है सरकार इसके लिए। आपने अभी कहा कि शिक्षा का भी इसके बाद जो है तो हो सकता है कि शिक्षा भी उन गांवों में अच्छे से प्रदान की जाए जो कि शिक्षा से वंचित है, क्योंकि बात की जाए अगर मध्य प्रदेश के गांव में ऐसे कई जगह अभी भी है जहां पर लोग शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं। ऐसे कई देश में राज्य हैं जहां पर 100% एजुकेशन हम कहते हैं कि वो एक टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश अभी शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। तो उस पर अभी आगे क्या कुछ मोहन सरकार ला सकती है? आदित्य जी। बिल्कुल। दरअसल क्या है कि जो छोटे मजरे टोले होते हैं वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल उपलब्ध होते हैं। जब बच्चों को प्राइमरी स्कूल के बाद में मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाना पड़ता है, तो वो उन छोटे छोटे मजरे टोलों में नहीं होते हैं। उनके लिए उनको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है वो पैदल पार करना होती है। सड़कें बनने से क्या है कि वहाँ जो है जो जन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, बसें चलने की संभावना है, ऑटो चलने की संभावना है और दूसरे साइकिल से भी वो लोग जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सड़क वो माध्यम है जो कि शहर की जो तरक्की है वो तरक्की गांव तक ले जाने में सक्षम है।
जी आदित्य जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बता दें, मध्य प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों का विकास किया जाएगा और मोहन सरकार ने इसके लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, कई करोड़ की राशि भी पारित कर दी है।